एक अच्छा यहाँ पे एडिटोरियल है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर एक अच्छा एडिटोरियल जो आपको यहाँ पर है उसको देखिए। केवल ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं चलेगा काम, ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ देखिए एक खास जो बात यहाँ पर कही गई, देखिए आम ऑनलाइन शिक्षा आमतौर पर उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर रही। कुछ तो इसलिए कि इससे हमारी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर कुछ लोगों के व्यावसायिक हित हमारा भरोसा तोड़ते अक्सर कुछ लोगों के व्यावसायिक हित हमारा भरोसा तोड़ते या फिर ऐसी तकनीकों पर एतबार भी या फिर या फिर ऐसी तकनीकों पर एतबार भी जिसमें सामाजिक मानवीय पहलुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि जो लोग इनसे प्रभावित नहीं होते उन्हें भी अंततः अपनी उम्मीदों और हकीकत में विशाल अंतर का एहसास होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए पहले यह जानना चाहिए कि शिक्षा है क्या और सीखना कैसे मुमकिन होता है। पहले ये जानना चाहिए कि शिक्षा है क्या और सीखना कैसे मुमकिन होता है। शिक्षा है क्या और सीखना कैसे मुमकिन होता है। देखिए शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में तीन प्रकार के तत्व विकसित करती है। शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में तीन प्रकार के तत्व विकसित करती है। यहाँ देखिए जो कहा गया, शिक्षा दरअसल देखिए यहाँ पर क्या है कि शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में तीन प्रकार के तत्व विकसित करती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा के मूलतः देखिए शिक्षा के मूलतः तीन लक्ष्य होते हैं। पहला क्षमता का विकास जैसे पढ़ना, आलोचनात्मक सोच। पहला क्षमता का विकास जैसे पढ़ना, आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क, आत्म अनुशासन आदि। दूसरा मूल्यों और स्वभाव का रोपण। दूसरा मूल्यों और स्वभाव का रोपण जैसे सहानुभूति, गैर भेदभाव, दूसरों के प्रति सम्मान आदि। और तीसरा लक्ष्य है ज्ञान का विस्तार जैसे गुणा भाग, चुंबकत्व, इतिहास आदि का ज्ञान। ये तीनों लक्ष्य देखिए, ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों का सीखना होता है और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से और देखिए ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों का सीखना होता है उनको भी अलग अलग नहीं किया है। ऐसा कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बढ़ाने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने से हासिल होते हैं। देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बढ़ाने और एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने से हासिल होते हैं। ज़्यादातर मूल इसी तरह सीखे जाते हैं और कई क्षमताएं भी है। मगर ऑनलाइन शिक्षा के बड़े से बड़े चैंपियन भी दावा नहीं करते कि यह मौलिक क्षमताओं का विकास करती है। मगर ऑनलाइन शिक्षा के बड़े से बड़े चैंपियन भी यह दावा नहीं करते हैं कि यह मूल्यों एवं मौलिक क्षमताओं का विकास करती है। अब देखिए शिक्षा का लक्ष्य दो तरह का ज्ञान है। देखिए शिक्षा का लक्ष्य आपको दो तरह का ज्ञान है। नो वाइट यानी देखिए नो वाइट यहाँ पर है यानी क्या की समझ, और नो वाट मतलब क्या। देखिए शिक्षा का लक्ष्य दो तरह का ज्ञान है। शिक्षा का लक्ष्य दो तरह का ज्ञान है। नो वाट देखिए नो वाट यानी क्या की समझ, और नो हाउ यानी कैसे की समझ। क्या की समझ और कैसे की समझ। देखिए नो वाट मतलब क्या, नो वाट मतलब यानी क्या की समझ, और नो हाउ यानी कैसे की समझ। नो वाट का अर्थ पाठ करने की, नो वाट का अर्थ पाठ्य सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है। नो वाट का अर्थ पाठ्य सामग्री और अवधारणाओं की नो वाट का अर्थ पाठ्य सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है। नो वाट का अर्थ पाठ सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है। और देखिए नो वाट का अर्थ पाठ सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है। जैसे प्रायद्वीप क्या है। नो वाट देखिए नो वाट यानी क्या की समझ, और नो हाउ यानी कैसे की समझ। नो हाउ यानी कैसे की समझ। नो वाट का अर्थ पाठ सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है।
नो वाट का अर्थ पाठ सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है। नो वाट का अर्थ पाठ सामग्री और अवधारणाओं की समझ बनाना है, जैसे प्रायद्वीप क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ आदि। जब नो हाउ व्यवहारिक ज्ञान है, देखिए जब नो हाउ व्यवहारिक ज्ञान है कि आखिर कोई कैसे संभव हो पाता है, आखिर कोई चीज़ कैसे संभव हो पाता है, जैसे आप ऊंचाई कैसे मापते हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं आदि। ये दोनों भी देखिए, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए, ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छी शिक्षा बच्चों में सिर्फ क्या विकसित नहीं करती, अच्छी शिक्षा सिर्फ बच्चों में क्या विकसित नहीं करती, बल्कि युवा कैसे का भी संचार करती है, बल्कि वह कैसे का भी संचार करती। इसका कारण यह है, देखिए इसका कारण यह है कि ज्ञान के रूप में उपलब्ध सामग्री और अवधारणा अथाह है। इसका कारण यह ज्ञान के रूप में उपलब्ध सामग्रियाँ और अवधारणाएं अथाह है, इसलिए हमें क्या जानना है इसका दायरा अंतहीन है। इसलिए हमें क्या जानना है इसका दायरा अंतहीन है। हालांकि कैसे की जानकारी, हाँ, हालांकि देखिए यहाँ पर क्या कि हालांकि कैसे की जानकारी पाकर छात्र क्या क्या जानना चाहिए, हालांकि कैसे की जानकारी पाकर छात्र क्या क्या जानना चाहिए, इसका विस्तार कर सकता है। अब बात सीखने की प्रक्रिया की, देखिए अब बात सीखने की प्रक्रिया की, तो खास लक्ष्य के साथ सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो अब बात सीखने की प्रक्रिया की, अब बात सीखने की प्रक्रिया की तो खास लक्ष्य के साथ, तो अब बात सीखने की प्रक्रिया की तो खास लक्ष्य के साथ सीखने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि छात्र जागरूक है, हालांकि यदि छात्र जागरूक है तो उसे क्या कि पाठ सामग्री को समझने के लिए किसी शिक्षक की शायद जरूरत ना पड़े, पर इस प्रक्रिया में अन्य इंसानों की सहभागिता निसंदेह आवश्यक है, पर इस प्रक्रिया में अन्य इंसानों की सहभागिता निसंदेह आवश्यक है। वही ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षक काफ़ी कठिन है। वही देखिए, वही ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षक काफ़ी आसान, काफ़ी कठिन है। वहीं ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षक काफ़ी कठिन है। तो ऑनलाइन में शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ क्यों होता है, तो ऑनलाइन करने में शिक्षक ऐसा असमर्थ क्यों होता है, ऐसा तो ऑनलाइन में शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ क्यों होता है। दरअसल किसी खास समय अवधि में सीखना कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। दरअसल किसी खास समय अवधि में सीखना कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ध्यान और फोकस, पहली बात ध्यान और फोकस। यह एक अमूल्य, देखिए यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन, यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन, और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। यह एक अमूल्य, देखिए यहाँ पर क्या, यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है, यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है, यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है, और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है, और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात दृढ़ता। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं, सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के दृढ़ होते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छी बात है यहाँ का, देखिए सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं, जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं। देखिए सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं। तीसरी भावनात्मक स्थिति, हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। बहुत अच्छी बात कहा गया, देखिए हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। चौथा, प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। चौथी, प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। बच्चा कुछ सीख सके इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान एवं दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं और भावना एवं प्रेरणा को समझते हैं एवं उनका प्रबंधन करते हैं। यह काम ऑनलाइन नहीं हो सकता। शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति, देखिए शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग शिक्षार्थी सुनने, बात करने, देखने, अनुभव करने जैसे तरीकों से अलग अलग सीखते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, देखिए शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है, शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग शिक्षार्थी सुनने, बात करने, देखने, अनुभव करने जैसे तरीकों से अलग अलग सीखते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क कारगर होता है और यह भी ऑनलाइन संभव नहीं है। यही कारण है कि ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी शिक्षा के जरूरी, देखिए यही कारण है कि ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इससे इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है।
बहुत अच्छा इस एडिटर को एक बार फिर से देखिए। केवल ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं चलेगा काम, इसमें बहुत अच्छा एक बार फिर से इसको देखिए। ऑनलाइन शिक्षा आमतौर पर उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर रही। ऑनलाइन शिक्षा देखिए, ऑनलाइन शिक्षा आमतौर पर उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर रही। कुछ तो इसलिए कि इससे हमारी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर कुछ लोगों के व्यवसाय के हित हमारा भरोसा तोड़ते हैं, या फिर ऐसी तकनीकों पर एतबार भी जिसमें सामाजिक मानवीय पहलू पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि जो लोग इनसे प्रभावित नहीं होते उन्हें भी अंत अपनी उम्मीदों और हकीकत में विशाल अंतर का एहसास होता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इसे समझने के लिए हमें पहले जानना चाहिए कि शिक्षा है क्या और सीखना कैसे मुमकिन होता है। शिक्षा दरअसल देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में 3 प्रकार के तत्व विकसित करती है। शिक्षा शिक्षार्थियों में 3 प्रकार के तत्व विकसित करते हैं। शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में 3 प्रकार के तत्व विकसित करती है। शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में 3 प्रकार के तत्व विकसित करती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा के मतलब 3 लक्ष्य होते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा के मतलब 3 लक्ष्य होते हैं। पहला, क्षमता का विकास, जैसे पढ़ना, आलोचनात्मक सोच, जैसे पढ़ना। देखिए आप इसलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा के मूलतः 3 लक्ष्य होते हैं। पहला, क्षमता का विकास, जैसे पढ़ना, आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क, आत्म अनुशासन आदि। दूसरा, मूल्यों और स्वभाव का रोपण। दूसरा, मूल्यों और स्वभाव का रोपण। दूसरा, मूल्यों और स्वभाव का रोपण। जैसे सहानुभूति, गैर भेदभाव, दूसरों के प्रति सम्मान आदि। और तीसरा लक्ष्य ज्ञान का विस्तार, जैसे गुणा, भाग, चुंबकत्व, इतिहास आदि ज्ञान। ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों का सीखना होता है उनको भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बनाने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने में हासिल होते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बनाने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने से हासिल होते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बनाने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने से हासिल होते हैं। ज़्यादातर मूल इसी तरह सीखे जाते हैं और कई क्षमताएं भी, मगर ऑनलाइन शिक्षा के बड़े से बड़े चैंपियन भी यह दावा नहीं करते हैं कि मगर ऑनलाइन शिक्षा के बड़े से बड़े चैंपियन भी यह दावा नहीं करते कि यह मूल्य एवं मौलिक क्षमताओं का विकास करती है। अब आगे देखिए शिक्षा का, देखिए यहाँ पर क्या, शिक्षा का लक्ष्य 2 तरह का ज्ञान है। नो वाट। देखिए नो कि मतलब वाट को जानूँ, क्या को जानूँ, देखिए यानी क्या की समझ, और नो हाउ यानी कैसे की समझ। नो वाट का अर्थ पाठ्य सामग्रियों और अवधारणाओं की समझ बनाना है। और जैसे प्रायद्वीप क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ आदि। जबकि नो हाउ व्यवहारिक ज्ञान है कि आखिर कोई कैसे संभव हो पाता, जैसे आप ऊंचाई कैसे मापते हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं आदि। ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छी शिक्षा बच्चों में सिर्फ क्या विकसित नहीं करती बल्कि वह कैसे का भी संचार करती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के रूप में उपलब्ध सामग्रियाँ और अवधारणाएं अथाह है। इसलिए हमें क्या जानना है इसका दायरा अंतहीन है। हालांकि कैसे की जानकारी पाकर छात्र क्या जानना चाहिए इसका विस्तार कर सकता है। अब बात सीखने की प्रक्रिया की तो खास लक्ष्य के साथ सीखने के लिए एक खास शिक्षक की आवश्यकता होती है। अब बात सीखने की प्रक्रिया की तो खास लक्ष्य के साथ सीखने के एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि छात्र जागरूक है तो उसे क्या कि पाठ्य सामग्रियों को समझने के लिए किसी शिक्षक की शायद जरूरत न पड़े। पर इस प्रक्रिया में अन्य इंसानों की सहभागिता निसंदेह आवश्यक है। वही ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षक
शिक्षा काफ़ी कठिन है। वही ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षा काफ़ी कठिन है। वही ज़्यादातर कैसे को समझना बिना शिक्षा काफ़ी कठिन है। तो ऑनलाइन में शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ क्यों होता है? दरअसल किसी खास समय अवधि में सीखना कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है पहली बात ध्यान और फोकस। यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है। यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन और यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात दृढ़ता। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के दृढ़ होते हैं। बहुत अच्छी बात है आपका। देखिए, सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के दृढ़ होते हैं। देखिए, सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं जब वे सफलता के दृढ़ होते हैं। तीसरा भावनात्मक स्थिति हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास, ये बहुत अच्छा लाइन है। हमारे उत्साहित होने, उबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। चौथी प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। चौथी प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। चौथी प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। चौथी प्रेरणा यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। बच्चा कुछ सीख सके इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान एवं दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि बच्चा कुछ सीख सके। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि बच्चा कुछ सीख सके इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान एवं दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं। बच्चा कुछ सीख सके देखिए, इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान एवं दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं। तो बच्चा कुछ सीख सके इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान एवं दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं और भावना एवं प्रेरणा को समझते एवं उनका प्रबंधन करते हैं। यह काम ऑनलाइन नहीं हो सकता। देखिए, शिक्षक की भौतिक उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग शिक्षार्थी सुनने, बात करने, देखने, अनुभव करने जैसे तरीकों से अलग अलग सीखते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क कारगर होता है और यह भी ऑनलाइन संभव नहीं है। यही कारण है कि ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है। पाने के लिए देना सीखिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। पाने के लिए देना सीखिए। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी एक आपको अंग्रेजी लाइन है, गिव एंड टेक इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, गिव एंड टेक इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर क्या कि गिव एंड टेक इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हेन यू गिव समथिंग विथ compassion and take something with gratitude, you are away from the world and nearer to the supreme power। ये बात आपको शून्य ने कहा था। गिव एंड टेक इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। लेना और देना दुनिया का तरीका है। बट व्हेन यू गिव समथिंग विथ कंपैशन एंड टेक समथिंग विथ ग्रेटिट्यूड, लेकिन जब आप किसी को कुछ दया के साथ, सहानुभूति के साथ देते हैं और आभार के साथ लेते हैं, यू आर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, आप दुनिया से दूर हो जाते हैं, एंड नियरर टू द सुप्रीम पावर, और सर्वशक्ति के नज़दीक हो जाते हैं। सर्वशक्ति साथ। देखिए, जीवन की सच्चाई वस्तुतः यही है, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले देने का अभ्यास कीजिए। जीवन की सच्चाई वस्तुतः यही है, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले देने का अभ्यास कीजिए। बिना खाद पानी दिए जड़ पेड़ पौधे भी फूल पत्ती। देखिए, बिना खाद पानी दिए जड़ पेड़ पौधे भी फूल पत्ती फल कुछ नहीं देते, वे सूख कर मुरझा जाते हैं। प्रेम और करुणा प्राप्त करके वन्य पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्रिस वाइडनर ने अपने एक लेख में लिखा कि जीवन में सफल होने का एक और जीवन में सफल होने का और अपने स्वप्न का जीवन व्यतीत करने का एक सहज उपाय यह है कि हमारे पास जो कुछ है गुण हुनर अथवा संपत्ति उसे हम दूसरों को देना सीखें। हमारे पास जो कुछ देखिए हमारे पास जो कुछ गुण हुनर अथवा संपत्ति हमारे पास जो कुछ गुण हुनर अथवा संपत्ति है उसे हम दूसरों को देना सीखें। मिल बांट कर भोगने का अभ्यास करें। प्रकृति का अविचल नियम है, जो बोओगे सो पाओगे। दूसरे का भला करने वालों की भलाई तो बिना मांगे अथवा बिना इच्छा किए स्वयं ही हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए यूं रहीम सुख होता है उपकारी का अंग। यूं देखिए यों रहीम सुख होता है उपकारी के अंग। उपकारी का अंग यों रहीम सुख होता है उपकारी का अंग। बाँटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यों रहीम देखिए यहाँ बहुत अच्छी लाइन आपको। यों रहीम सुख होता है उपकारिक अंग। यों रहीम सुख होता है उपकारिक अंग। बांटन देखिए बांटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग। यों रहीम सुख होता है उपकारी के अंग। बांटन बारे के लगे जो मेहंदी के रंग। देखिए यदि यह नियम सत्य है कि फसल काटने की इच्छा पूरी तरह के लिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए प्रकृति में बहानेबाजी अथवा धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रकृति में बहानेबाजी अथवा धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है हम बता। देखिए सामाजिक व्यवहार का सीधा सा नियम है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हो सकता है कि इस मार्ग पर चलकर आप विशेष धन संपत्ति अर्जित ना कर पाए, परंतु धन संपत्ति के अतिरिक्त भी सफलता के अनेक मापदंड है। नागरिकों की दृष्टि में रिश्वत खाने वाला अधिकारी अधिक सम्मान्य एवं आदरणीय होता है अथवा पूरी निष्ठा के साथ जनता के काम आने वाला अधिकारी। आप आज ही यह निर्णय कर लीजिए कि आपको किस श्रेणी का अधिकारी बनना है। दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति की तुला पर सफलता और व्यक्तित्व को तोड़ते हैं। अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति की तुला पर सफलता और व्यक्तित्व को तोड़ते हैं, परंतु यह भूल जाते कि इससे मानवता कितनी निर्धन बन जाती है। देखिए एक लाइन यहाँ पे कुछ देखिए। उसी व्यवसाय की बाजार में साख जमती है जो ईमानदारी का व्यवहार करता है। नमूना कुछ की नीति तो काठ की हांडी के समान है जो केवल एक बार ही आग पर चढ़ पाती है। बात के धनी की बात रखने के लिए सब तैयार होते हैं। बेईमान के साथ कोई सब बेईमान नहीं करना चाहते हैं। क्यों? जो दोगे सो वो पाओगे। बेईमान का दिल सदैव सशंक बना रहता है, उसके सिर पर अपमान की तलवार से लटकती रहती है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यवहार अपने प्रति चाहते हो वही दूसरों के प्रति करो। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे सो काटोगे। पाना चाहते हो तो देना सीखो। सहजीवन जीने का अभ्यास करो। यहाँ पर देखिए क्या कि जो व्यवहार अपने प्रति चाहते हो वही दूसरों के प्रति करो। प्रकृति का नियम है जो व्यवहार अपने प्रति चाहते हो वही दूसरों के प्रति करो। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे सो काटोगे। पाना चाहते हो तो देना सीखो। सहजीवन जीने का अभ्यास करो। मान सम्मान के क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। आप किसी से तू तड़ाक करके बात करके देखिए वो आपसे किस प्रकार पेश आता है। किसी से आप कहकर बात कीजिए, फिर देखिए वह आपके प्रति कितना शिष्ट बन जाता है। हम प्राय उपलब्धियों के अनुपात में व्यक्ति का सम्मान करते हैं। हम प्राय उपलब्धियों के अनुपात में व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तब फिर अन्य लोग उपलब्धियों के अभाव में हमारा सम्मान क्यों करने लगे? हम व्यक्ति मात्र का सम्मान करेंगे, व्यक्ति मात्र हमारा सम्मान करेगा। हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, हमारे छोटे हमारा सम्मान करेंगे। हम अपने गुरुजन की अवज्ञा करके यदि हम ये आशा करते कि हमारे बालक और कनिष्ठ जन हमारी आज्ञा मानेंगे तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। एक महानुभाव अपने वृद्ध पिता को काठ से बने बर्तनों में भोजन खिलाया करते थे। उनके टूटने फूटने की संभावना नहीं थी। मृत्यु हो जाने के बाद उनके पोते ने उन बर्तनों को संभाल कर रख लिया। एक दिन उसके पिताजी ने उन्हें देख लिया। उन्होंने बेटे को डांटते हुए पूछा, तूने ये बर्तन क्यों रख छोड़े हैं?
बालक ने सहज भाव से उत्तर दिया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपको इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाऊंगा खाना खिलाया करूंगा। देखिए वृद्धजन को ऐसे ही बर्तन में भोजन कराया जाता है। बेटे के उत्तर ने पिताजी को नीचे से ऊपर तक झकझोर दिया। उन्हें अपनी भूल पर दुख था। वो केवल पश्चाताप कर सकते थे। प्रायश्चित के लिए अत्यधिक देर हो चुकी थी। अपने परिवार में हम देखिए अपने परिवारों में हम सहज भाव से देख सकते हैं कि जो सास बहू को बेटी समझती है, उसकी बहू उसको अपनी माता का स्थान देती है। अन्यथा की बात ना करना ही अच्छा है। जो लोग सबके प्रति मीठी वाणी बोलते हैं, यथाशक्ति सहायतार्थ प्रस्तुत करते हैं। जो लोग सबके प्रति मीठी वाणी बोलते हैं, और यथाशक्ति सहायतार्थ प्रस्तुत करते हैं, उनके प्रति सबकी सहानुभूति और सद्भावना रहती है। स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से भी यह नीति सफल रहती है। देखिए यहाँ पर आपको वे ही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो आपके प्रति प्रेम एवं आदर का व्यवहार करते हैं। आपको वे ही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो आपके प्रति प्रेम एवं आदर का व्यवहार करते हैं। अन्य लोगों की नज़रों में अच्छा लगने के लिए आप भी तदनुसार व्यवहार कीजिए। बड़ा वह है जो सबको बड़ा समझे, जो बड़प्पन बांटे। देखिए बड़ा वह है जो सबको बड़ा समझे, जो बड़प्पन बांटे। बड़ा बनने के लिए आप भी बड़प्पन बांटने का अभ्यास कीजिए। बड़ा वह है जो सबको बड़ा समझे, जो बड़प्पन बांटे। बड़ा बनने के लिए आप भी बड़प्पन बांटने का अभ्यास कीजिए। प्रकृति का यह नियम याद रखिए, प्रकृति शून्य की स्थिति सहज नहीं करती। देने पर ऋतु को अविरम भर देगी। ऋतु बसंत जब थक गया हरिषि क्या द्रुमपात। बहुत अच्छी बात है। हम आगे देखिए ऋतु बसंत जब थक गया हर्षि क्या द्रुमपात। ऋतु बसंत जब थक गया हर्षि क्या द्रुमपात। ताते नव पल्लव भैया दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत जब थक गया हर्षि क्या द्रुमपात। ताते नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत, देखिए बहुत अच्छी बात है। हमका देखिए ऋतु बसंत जब थक गया हर्षि क्या द्रुमपात। ताते नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। ऋतु बसंत जब थक गया हर्षि क्या द्रुमपात। ताते नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। अब आगे यहाँ पे कहा गया, हम देखा है क्या कि उनके साथ रहना सीखिए जो आपसे सहमत नहीं है। उनके साथ रहना सीखिए जो आपसे सहमत नहीं है। या अब यहाँ देखिए जो हमसे सहमत नहीं, यदि हम उनसे झगड़ने की बात करते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मतभिन्नता, देखिए मतभिन्नता ज्ञान और प्रगति का लक्षण है। लोकतंत्र की जीवन पद्धति भी हमको सहिष्णु होना सिखाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम उनके साथ पूर्ण सद्भाव पूर्वक विचार करें जो हमसे भिन्न मत रखते हैं। देखिए हम जब समाज में प्रवेश करते हैं तब प्राय दो प्रकार व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जो हमसे सहमत होते हैं अर्थात जो हमसे असहमत होते हैं। अर्थात भिन्न मत रखते हैं। जो सहमत होते हैं उनके प्रति हम प्राय उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, परंतु जो हमसे भिन्न मत रखते हैं उनके प्रति हम तरह तरह की बातें सोचते हैं। उनको कैसे दंडित किया जाए, कौन सा उपाय हो सकता है कि ये हमसे सहमत हो जाए। देखिए हम अपने भिन्न मत रखने वाले व्यक्ति का सिर फोड़ने की बात भले ही करें, परंतु हम अपनी ओर नहीं देखते हैं। 10 वर्ष पहले और आज के हमारे विचारों में कितनी भिन्नता है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको कहा गया कि देखिए कि यदि आप समझते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि आप समझते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि आप समझते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने पिछले 10 वर्षों में कुछ नया नहीं सीखा और तदनुसार कोई विकास नहीं किया। जो मस्तिष्क मत परिवर्तन करता आता है वह निश्चय ही नया ज्ञान
ज्ञान भी प्राप्त करता रहता है। जो मस्तिष्क मत बदलता रहता है वह उस बहते हुए पानी की तरह है जो शुद्ध और स्वच्छ रहता है, ता मनुष्य के लिए उपयोगी होता है। इसके विपरीत जिस मस्तिष्क में स्थिर मत रहते हैं वह रुके हुए अर्थात पोखर के गंदे पानी की भांति होता है और अस्वस्थ होने के कारण मनुष्य के उपयोग का नहीं होता है। स्थिर मत, देखिए स्थिर मत वस्तुतः मूर्खता का लक्षण है, और जैसा गुरुजनों का कहना है कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता और नहीं समझा सकता। वह अपने मत के प्रति सर्वथा असंतुष्ट और आश्वस्त अनुभव करता है। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि मूर्ख टेक गही सो। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि मूर्ख टेक गही सो, मूर्ख टेक गही सो, गही सो गही। देखिए मूर्ख टेक, यहाँ देखिए मूर्ख टेक गई सो गही सो गही। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि मूर्ख हृदय, देखिए मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिले विरंच सम। इसी संदर्भ में आगे चलकर लिखते हैं कि मूर्ख की अपेक्षा दुष्ट व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सीखने और सुधारने की संभावना बनी रहती है। मूर्ख की अपेक्षा दुष्ट व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सीखने और सुधरने की संभावना बनी रहती है। सट सुधरई सत्संगत पाई। सट देखिए यहाँ पर क्या कि सट सुधरई सत्संगत पाई। देखिए तुम उससे भिन्न मत रखते हो। देखियो यह क्यों भूल जाते हो कि भिन्न मत रखने वाला व्यक्ति ज्ञान के भिन्न स्तर पर चिंतन अलग स्तर पर चिंतन कर रहा है। यदि भिन्न मत वालों की सिर फोड़ने की प्रक्रिया एक नियम बन जाए अर्थात निरंतर चलती रहे तो हम सदैव अशांति और झगड़े के वातावरण में बने रहेंगे और ना कोई सकारात्मक कार्य हो सकेगा और ना ही सकारात्मक चिंतन ही संभव है। यहाँ में एक बहुत अच्छी बात कहा गया, अच्छा नागरिक अच्छा अफसर अथवा एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए यह आवश्यक है। अच्छा नागरिक अच्छा अफसर अथवा एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए आवश्यक है कि उन सब से पहले एक अच्छे इंसान बनो। हमारा युवा वर्ग गुरुजनों के इस परामर्श को स्मरण कर ले कि अच्छा इंसान बनने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों की बात ध्यान सुने तथा जो हमसे सहमत नहीं है उनका सम्मान करें और उनके ज्ञान से लाभान्वित होने का प्रयास करें। इस संदर्भ में वाल्टियर का कथन स्मरणीय, यद्यपि मैं तुम्हारे कथन सहमत नहीं हूँ, वाल्टियर ने कहा यद्यपि मैं तुम्हारे कथन सहमत नहीं हूँ तथापि मैं तुम्हारी इस अधिकार रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करूँगा कि तुम अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कर सको। यहाँ देखिए क्या कि इसमें देखिए अब हमारे युवा व गुरुजनों के इस परामर्श को स्मरण कर ले कि अच्छा इंसान बनने के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुने तथा जो हमसे सहमत नहीं उनका लाभ सम्मान करें और उनके ज्ञान से लाभान्वित होने का प्रयास करें। इस संदर्भ में वाल्टियर का कथन स्मरणीय कि यद्यपि मैं तुम्हारे कथन सहमत नहीं हूँ तथापि मैं तुम्हारी इस अधिकार की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करूँगा कि तुम अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कर सको। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए हालांकि खेल खासकर टीम गेम जैसे फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल में उसकी रुचि से वो आगे बढ़ती रही। उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब स्कूल शिक्षक गौतमी देसाई ने उसकी क्षमता को महसूस करके पावर लिफ्टिंग से जोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब स्कूल शिक्षक गौतमी देसाई ने उसकी क्षमता को महसूस करके पावर लिफ्टिंग से जोड़ा। फंडा यह है कि देखो यहाँ पर फंडा यह है कि दो अलग अलग कहानियाँ एक ही चीज़ कहती है, जिसका जिक्र दशकों पहले कवि सोहन लाल द्विवेदी ने किया था। पंक्तियाँ कुछ ऐसी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी, कभी हार नहीं होती, अच्छा लाइन यहाँ पर लिखा गया। चलिए आगे, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या एक अच्छी और यहाँ पर देखिए कुछ खास है। देखिए ईश्वर की उपस्थिति अच्छी नियत से ही महसूस होगी, खास इसको देख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रही है। देखिए कुछ लोग दूसरों की दुनिया को अमीर बनाते हैं, अपनी नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर कि आप साइकिल से क्यों चलते हैं कार से, विद्यार्थी ने पूछा आप साइकिल से क्यों चलते हैं कार से क्यों नहीं। शिक्षक ने शालीनता जवाब दिया, साइकिल से आने के पीछे दो कारण हैं, पहला मैं स्कूल से बहुत दूर नहीं रहता, दूसरा यह मेरे रीडिंग टाइम को बढ़ाने का एक तरीका है जो कि पढ़ाने के पेशे में बहुत ज़रूरी है। ताज्जुब हो रहा है कि मैं साइकिल चलाते हुए कैसे पढ़ता हूँ।
दूसरी ओर से हाँ सुनते ही शिक्षक कहना जारी रखा, मैं हर रोज़ बच्चों का सामाजिक व्यवहार पढ़ता हूँ। मैं हर रोज़ बच्चों का सामाजिक व्यवहार पढ़ता हूँ। ये नए चैप्टर की तरह जिस तरह से वे सड़क पर चलते हैं, कैसे वर्तमान क्षणों में रहते हैं और बेतरतीब गाड़ी चलाने वालों से बचते हुए चलते हैं, जिस तरह पत्थर उठाकर गली के पशुओं को मारते हैं, जिस तरह थूकते हैं, जैसे सड़क पर पड़े टीन के डिब्बे को कीचड़ के साथ मारते हैं और अपने पॉलिश किए जूते खराब करते हैं, जिस तरह सड़क किनारे खड़े फेरी वाले से मोलभाव करते हैं, जैसे वे बाहरी लोगों से आसपास में बात करते हैं, उनके शब्दों का चयन प्रभाव पैदा करने वाली बातें बनाने की उनकी क्षमता और कई और चीज़ उनका सामाजिक व्यवहार। और पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब एक दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ से सकुचाते हुए खुद को उसने हटाइए इस बात को। यहाँ देखिए क्या बहुत अच्छी बात कहा। उन्होंने माफ़ी वाले टोन में कहा, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि इन आधुनिक सवालों का कैसे जवाब दूँ। शिक्षक जोर से हंसे। देखिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक विद्यार्थी ने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं उस शिक्षक से कैसे पढ़ूँ जिसके पास एक स्कूटर तक नहीं है, जो साइकिल से आते हैं। अब देखिए अब यहाँ देखिए क्या कि शिक्षक जोर से हंसे और कहा, यहाँ तक कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट स्कूल में भी शिक्षक गरीब बने रहते हैं, जबकि उनके विद्यार्थी करोड़ों का पैकेज मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ तक कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट स्कूल में भी शिक्षक गरीब बने रहते हैं, जबकि उनके विद्यार्थियों को करोड़ों का पैकेज मिलता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं उन्हें पढ़ाना छोड़कर अपने लिए मोटी तनख्वाह लेना शुरू कर देना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाना छोड़कर अपने लिए मोटी तनख्वाह लेना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, दूसरी ओर चुप्पी छा गई। जब शिक्षक ने कई बार हेलो कहा, तब आवाज़ आई और कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हैंडल करूँ। मैं खुद को दोषी मानता हूँ, उसे समझा नहीं पाया। फिर शिक्षक ने उनसे वादा किया कि उनका बच्चा दोबारा यह सवाल नहीं पूछेगा, वह उसे समझाएगा। फिर फ़ोन काट दिया। ये कहानी मुझे तब याद है जब कर्नाटक की हटाइए उस बात को, इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर क्या कि निष्कर्ष देखिए यहाँ पे ये भी एक ऐसे भी लोग हैं जो खुद के बजाय इस दुनिया को अमीर बनाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो खुद के बजाय इस दुनिया को अमीर बनाते हैं। इसलिए उन्हें हमारी सराहना की ज़रूरत है। आप जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जाहिर है हमारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया। ऐसे भी लोग हैं जो खुद के बजाय इस दुनिया को अमीर बनाते हैं, इसलिए उन्हें हमारी सराहना की ज़रूरत है। आप जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जाहिर है हमारे टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आध्यात्मिक रूप से एक लय में लाते हैं गुरु। जीवन को एक लय में लाते हैं गुरु। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको अब आगे हम देखिए, मेरे गुरु के साथ मेरा रिश्ता गहरे प्यार, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास का था। देखिए मेरा हाथ थमा और तब से मेरी ज़िंदगी के हर निर्णय में शामिल है। इनमें ना सिर्फ नौकरी बदलने या हाल ही में मेरी बेटी की शादी से महत्वपूर्ण निर्णय ही, बल्कि साधारण सी चीज़ों में भी शामिल है। मेरे हर काम में उनका एक अलग दृष्टिकोण था। मेरे हर काम में उनका एक दृष्टिकोण था। यहाँ देखिए मेरा काम है उन्हें बताना कि मैं क्या कर रहा और फिर उनके पास हमेशा प्रतिक्रिया होती है कि यह मुझे विशेषज्ञता के अगले स्तर पर ले जाती है। 64 साल में मेरे कई शिक्षक रहे, लेकिन गुरु इकलौते वही है जो वो इसलिए क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में जब गलतियों का पुरिंदा था तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकारा। बिना शिकायत के धीरे धीरे मेरे विचारों पर चढ़ी पड़ते हटाकर मेरे कामों को ठीक किया। वो इसलिए क्योंकि 18 की उम्र में जब मैं गलतियों का पुरिंदा था तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकारा। बिना शिकायत किए धीरे धीरे मेरे विचारों पर चढ़ी पड़ते हटाकर मेरे कामों को ठीक किया।
गुजरते सालों के साथ मुझे एहसास हुआ कि गुरु के लिए आप क्या मायने रखते हैं। गुजरते सालों के साथ मुझे एहसास हुआ कि गुरु के लिए आप क्या मायने रखते हैं। उससे ज़्यादा असर जीवन पर इसका पड़ता है कि आपके लिए गुरु क्या मायने रखता है। ठीक है। गुजरते सालों के साथ मुझे एहसास हुआ कि गुरु के लिए आप क्या मायने रखते हैं। गुरु के लिए आप क्या मायने रखते हैं। उससे ज़्यादा असर जीवन पर इसका पड़ता है कि आपके लिए गुरु क्या मायने रखते हैं। आपके गुरु क्या मायने रखते हैं, इससे हमारा रिश्ता इससे परिभाषित नहीं है कि मेरे लिए वह क्या महसूस करते हैं, बल्कि इससे है कि उनके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है आपका। आगे देखिए, गुजरते सालों के साथ मुझे एहसास हुआ गुरु के लिए आप क्या मायने रखते हैं। उससे ज़्यादा असर जीवन पर इसका पड़ता है कि आपके लिए गुरु क्या मायने रखते हैं। इसलिए हमारा रिश्ता इससे परिभाषित नहीं है कि मेरे लिए वह क्या महसूस करते हैं, बल्कि इससे है कि उनके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं। बल्कि इससे है कि उनके लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं। हैं। देखिए यहाँ पर क्या अंत जब मैं 30 साल का हुआ था, समझ गया कि गुरु की क्वालिटी खुद पर निर्भर नहीं होती। गुरु की क्वालिटी खुद गुरु पर निर्भर नहीं होती। बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया। जब 30 साल का मैं हुआ तब समझ आया कि गुरु की क्वालिटी खुद गुरु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे समर्पण पर निर्भर होती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। गुरु की क्वालिटी खुद गुरु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे समर्पण पर निर्भर होती है। और जब मैंने पूरी तरह समर्पण कर दिया तब महसूस किया कि मेरे लिए उनका प्रेम बिना किसी शर्त का था। बहुत अच्छी बात था। जब मैं 30 साल का हुआ तब समझ आया कि गुरु की क्वालिटी खुद गुरु पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे समर्पण पर निर्भर होती है। और जब मैंने पूरी तरह समर्पण कर दिया तब महसूस किया कि मेरे उनका प्रेम बिना किसी शर्त का था। एक घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने सिखाया कि देखिए एक घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने सिखाया कि किसी के विचार कैसे सुधार सकते हैं। एक घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने सिखाया कि किसी के विचार कैसे सुधार सकते हैं। 2017 में जब वह मेरे मुंबई वाले घर आए तो मैं उन्हें वहां ले जाना चाहता था जहां उनका 1600 वर्ग फुट का फ्लैट था। आज यहाँ फिल्म स्टार रहते हैं। देखिए आप उसकी बात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने यह कहकर साथ आने से मना कर दिया। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, यह देखकर मुझे भी बुरा लग सकता है और शायद इसी से फ्लैट का खरीदार हर्ट हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो देखिए आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिया गया। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो असल में हमें हमारे विचारों को परिष्कृत करे ताकि ईश्वर हमारे मन में उतर सके। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो असल में हमें और हमारे विचारों को परिष्कृत करे ताकि ईश्वर हमारे मन में उतर सके। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो असल में हमें और हमारे विचारों को परिष्कृत करे ताकि ईश्वर हमारे मन में उतर सके। हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो असल में हमें और हमारे विचारों को परिष्कृत करे ताकि ईश्वर हमारे मन में उतर सके। हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो असल में हमें और हमारे विचारों को परिष्कृत करे ताकि ईश्वर हमारे मन में उतर सके। देखिए यहाँ पे कोटेशन आपका अच्छा है। ये SGT का, ये जुलाई तो नहीं, जून आपको है, जून 2023 आपके यहाँ पर है। देखिए एजुकेशन हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। देखिए एजुकेशन हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए गॉड इज ऑन द साइड नॉट ऑफ द हैवी बटालियंस बट ऑफ द बेस्ट शॉट्स। ये आपको देखिए एजुकेशन हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी। फिर कहते हैं गॉड इज ऑन द साइड नॉट ऑफ द हैवी बटालियंस बट ऑफ द बेस्ट शॉट्स, ये बात वॉल्टायर ने कहा था। नथिंग एस्टोनिशेज। देखिए नथिंग एस्टोनिशेज
Nothing astonishes man so much has common sense and plain dealing. R.W. Emerson, R.W. Emerson की बात यहाँ पर की गई है, R.W. Emerson की बात की गई है. Nothing astonishes, nothing astonishes man, nothing astonishes man so much has common sense and plain dealing, and plain dealing. देखिए अमरसन यहाँ पर देखिए nothing astonishes man, nothing astonishes a man so much has common sense and plain dealing. ये बात इमर्सन ने कही थी, ये बात इमर्सन ने कही थी. नथिंग एस्टोनिसेज मैन, नथिंग यहाँ जो आपको देखिए नथिंग एस्टोनिसेज मैन सो मच हैज़ कॉमन सेंस एंड प्लान डीलिंग. नथिंग एस्टोनिसेज मैन सो मच एज कॉमन सेंस एंड प्लान डीलिंग है, ये बात एमर्सन ने कही थी. Nothing astonishes man so much has common sense and plain dealing, ये बात एमर्सन ने कहा था. अब देखिए यहाँ एक और देखिए यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण कहा, सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं है. ये देखिए नथिंग एस्टोनिसेज मैन सो मच एज कॉमन सेंस एंड प्लान डीलिंग, ये बात एमर्सन ने कहा था. सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं, सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं. जब लोग सोचते हैं कि सूर्य डूबता रहा है, जब सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं. हाँ, सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं. जब लोग सोचते हैं कि सूर्य डूबता रहा है तो वह केवल दिन के अंत पर पहुंचकर परिवर्तन करता हुआ नीचे रात्रि बना देता है. सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं, सूर्य कभी डूबता या उगता नहीं. जब लोग सोचते हैं कि सूर्य डूबता रहा है तो वह केवल दिन के अंत पर पहुंचकर परिवर्तन करता हुआ नीचे रात्रि बना देता है और उसकी दूसरी ओर दिन कर देता है. जब लोग सोचते हैं कि प्रातःकाल उसका उदय होता है तब वह नीचे दिन कर देता है और दूसरी ओर रात्रि. वस्तुतः सूर्य कभी अस्त नहीं होता. जो जानते हैं कि सूर्य कभी डूबता नहीं, वह सूर्य के स्वरूप के साथ आनंद प्राप्त करता और उसी लोक में निवास करता. ये बात ऐत्रेय ब्राह्मण ने कही थी. एक हाथ में कमर, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, ये लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान, ये बात दिनकर ने कही थी. एक हाथ में कमर, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान. वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है. वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है. थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है. ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी. रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी. वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है. वह प्रदीप अर्थात प्रकाश जो दिख रहा है झिलमिल है, दूर नहीं है. झिलमिलाता है दूर लेकिन दूर नहीं है. थक कर बैठ क्यों गए हो भाई, मंजिल दूर नहीं है. सृजन दिखाई नहीं देता जैसे फूल का खिलना, ये आपको राजकुमार ओझा ने कहा था. ओझा ने कहा था सृजन दिखाई नहीं देता जैसे फूल का खिलना, लेकिन विनाश चौंका देता है जैसे दुर्घटना. जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है. जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है. ये विजयेंद्र स्नातक ने कहा था. जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है. ये बात विजयेंद्र स्नातक ने कही थी. जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है. ये बात विजयेंद्र स्नातक ने कही थी. ये मनुष्य देखिए जवानी मनुष्य की जवानी मनुष्य की तेजस्विता, मनस्विता और ऊर्जा का प्रतीक है. ये बात विजयेंद्र स्नातक ने कही थी. यदि कभी आपने आचार्य द्विवेदी को उन्मुक्त भाव से भाषण करते हुए सुना हो तो आपको लगा होगा कि ज्ञान के आगम अगाध पारावार की उथाल तरंगों पर कोई ज्ञानी पुरुष अनायास सहज सरल भाव से तैर रहा है. भाषा की संवेदनशीलता और सहजता से पगा पांडित निसर्ग से सिद्ध था. ये विजयेंद्र स्नातक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति यहाँ पर कही गई थी. अब यहाँ पर एक खास बात जो
देखिए मनुष्य यहाँ जो खास बात कहा गया, मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास होते हैं। मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास होते हैं, परंतु जब वे उस संस्कार जन प्रयोजन की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं तब देखिए यहाँ पर मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास होते हैं, परंतु जब वे उस संस्कार जन प्रयोजन की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं तब उस मनुष्य की विराट एकता और अपार जिजीविषा का ऐश्वर्य प्रकट होता है। फिर वह किसी समूह में आबद्ध ना होकर मनुष्य मात्र की संपत्ति हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सभ्यता और संस्कृति के इतिहास से यही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य समस्त संस्कार और समस्त आरोपित मूल्यों और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। सभ्यता और संस्कृतियों के इतिहास से यही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य समस्त संस्कारों, समस्त आरोपित मूल्यों और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य की उपासना, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य का जयघोष और मनुष्य श्रेष्ठता की स्वीकृति जिस साहित्य में है वो अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। सभ्यता और संस्कृति के इतिहास से ही तथ्य प्रकट होता है कि मनुष्य समस्त संस्कारों, समस्त आरोपित मूल्य और समस्त रीति रस्मों से बड़ा है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य की उपासना, मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य का जयघोष और मनुष्य श्रेष्ठता की स्वीकृति जिस साहित्य में है वो अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवगीतकार उस नई कविता के विरोध में आए, किंतु वे भी यह भूल जाते हैं कि हर चिंतन को गाकर हृदय तक नहीं पहुंचाया जा सकता। भाव को ही गाया जा सकता है। जो लय है, प्रभाव है, वह भाव से ही आता है। कोई नदी को मार्ग नहीं बना देता, मार्ग वह अपने आप बनाती है। शिलाओं पर टूटती है, बिछलती है और अपने तट बनाती है। गाँव भी देखिए क्या कि भाव भी अपने मार्ग, देखिए यहाँ क्या कि भाव भी अपने आप मार्ग बनाता है। ये बात महादेवी ने कहा था, ये बात महादेवी वर्मा ने कहा था। इसके बाद देखिए इसमें उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं कर सकते, आगे चलिए। धर्म देखिए यहाँ पर क्या कि धर्म नीतो चैत्रे च निष्ठा चेद प्रसते क्वचित। धर्म नीतो यहाँ जो कहा गया, देखिए क्या धर्म नीतो चैत्रे च निष्ठा चेद प्रस्ते क्वचित दुर्भिक्ष कलहो मृत्यु सतही तत्र भवेदम ध्रुवम। धर्मनीति, देखिए धर्मनीति और चैत्र में जब जहाँ निष्ठा घटती है वहाँ अकाल कलह और मृत्यु निश्चित। धर्मनीति और चैत्र में जहाँ निष्ठा घटती है वहाँ अकाल कलह और मृत्यु निश्चित है। ये बात आचार्य इसका देखिए धर्मनीतो चैत्र च निष्ठा चेद प्रसते क्वचित दुर्भिक्ष कलहो मृत्यु सतही तत्र भवेदम ध्रुवम। इसका ये मतलब धर्मनीति, देखिए धर्मनीति और चैत्र में जब जहाँ निष्ठा घटती है। धर्मनीति और चैत्र में जब जहाँ निष्ठा घटती है वहाँ अकाल कलह और मृत्यु निश्चित है। ये बात आचार्य श्री नारायण ने कहा था। पीयूषवर्षिणी वाणी दृष्टि सने परिपलुता। पीयूषवर्षिणी वाणी दृष्टि सने परिपलुता। हास्यम च मधुरम शिष्ट्यम प्राप्यम क्वाप्यम कष्टतम अर्थात अमृत शिवानी सने पूर्ण दृष्टि और शिष्ट। देखिए अमृत शिवानी सने पूर्ण दृष्टि और शिष्ट मधुर हास्य धारण। देखिए अमृत शिवानी सने पूर्ण दृष्टि और शिष्ट मधुर हास्य धारण करने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं। अमृत शिवानी सने पूर्ण दृष्टि और शिष्ट मधुर हास्य धारण करने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं। ये बात आचार्य श्री नारायण ने कहा था। धर्मचरित माँ धर्म सत्य वदत नानितम।
देखिए धर्म चरतमाधर्म सत्यम वदत नानितम दीर्घ पश्यत माँ हर्ष परम पश्यत माँ परम। देखिए दीर्घ पश्य माँ हर्ष पर पश्यंत माँ परम। देखिए धर्म का ही आचरण करो, धर्म का ही आचरण करो, अधर्म का नहीं। धर्म का ही आचरण करो, अधर्म का नहीं। सदा सत्य ही बोलो, सदा सत्य ही बोलो, असत्य कभी ना बोलो। दूरदर्शी बनो, उदार बनो, संकीर्ण मत बनो। जो पर प्रातत्व तत्व है, जो पर प्रातत्पर तत्व है, उसी पर दृष्टि रखो। ये बात वशिष्ठ स्मृति ने कहा। तो वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि धर्म का आचरण करो, धर्म का ही आचरण करो, अधर्म का नहीं। सदा सत्य ही बोलो, सदा सत्य ही बोलो, असत्य कभी ना बोलो। दूरदर्शी बनो, उदार बनो, संकीर्ण मत बनो। जो पर तत्पर तत्व है, उसी पर दृष्टि रखो। माता पिता गुरुश्चैव पूजनीया। देखिए माता पिता गुरुश्चैव पूजनीया सदा निर्णाम। देखिए सदा निर्णाम क्रियास्ते। देखिए क्रियास्तया फला सर्वो। देखिए यहाँ पर सर्वायसस्ते नादृता। देखिए नादृतास्त्रिय माता पिता और गुरु तीनों पूजनीय है। जो इन तीनों की सेवा नहीं करता, पूजा नहीं करता, सम्मान नहीं करता, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। ये बात महर्षि शंख ने कही थी। देखिए भीरते, यहाँ पे क्या है कि भीरते हृदय ग्रंथि क्षयन्ते। देखिए यहाँ पर क्या भीरते आपको लिखा गया है कि देखिए भीरते हृदय ग्रंथि क्षरन्ते, भीरते हृदय ग्रंथि क्षरन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चार। देखिए क्षीयन्ते चार सकर्माणि दृष्ट एवात्मीश्वरे। देखिए एवात्मीश्वरे। देखिए अंतकरण में, यहाँ देखिए अंतकरण में, देखिए अंतकरण ईश्वर के दर्शन होते ही, देखिए अंतकरण ईश्वर के दर्शन होते ही हृदय ग्रंथि खुल जाती है। अंतकरण में ईश्वर के दर्शन होते ही हृदय ग्रंथि खुल जाती है। तब सब संशय समाप्त हो जाते हैं, सब संशय समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मार्ग खुल जाता है। श्रीमद्भागवत में बात कही गई थी। श्रीमद्भागवत में बात कही गई थी, अंतकरण में ईश्वर के दर्शन होते हैं, हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सब संशय समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मार्ग खुल जाता है। क्षमा धर्म क्षमा सत्यम, क्षमा धर्म क्षमा सत्यम, क्षमा दानम क्षमा यश। देखिए क्षमा धर्म क्षमा सत्यम, क्षमा दान क्षमा यशम, क्षमा सर्वस्य। देखिए क्षमा सर्वस्य, क्षमा सर्वगस्य, क्षमा स्वर्गस्य, क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति, क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति। वेद विदो विद्रुह। देखिए क्षमा ही धर्म, क्षमा ही सत्य, क्षमा ही धर्म, क्षमा ही सत्य, क्षमा ही दान तथा यश एवं स्वर्ग की सीढ़ी है। क्षमा ही धर्म, क्षमा ही सत्य, क्षमा ही दान तथा यश एवं स्वर्ग की सीढ़ी है। ऐसा वेद मर्मज्ञों का कथन। ये बात रामचरितमानस में है। फिर देखिए when the mind and speech unite in earnest asking for thing that prayer is answer। ये रामकृष्ण ने कहा था कि when the mind and speech unite in earnest asking for a thing that prayer is answer। ये बात रामकृष्ण ने कहा था। he is born in vain। देखिए he is born in vain who having attained the human birth। देखिए यहाँ पर कहा गया कि ही इज बॉर्न। देखिए ही इज बॉर्न। देखिए ही इज बॉर्न इन वैन। देखिए ही इज बॉर्न इन वैन हु हैविंग अटेन द ह्यूमन बर्थ सो डिफिकल्ट टू गेट डज नॉट अटेम्प्ट टू रियलाइज गॉड इन दिस वेरी लाइफ। ये बात रामकृष्ण में ही कही गई थी। ही इज बॉर्न इन वैन हु हैविंग अटेन द ह्यूमन बर्थ सो डिफिकल्ट टू गेट डज नॉट अटेम्प्ट टू रियलाइज गॉड इन दिस वेरी लाइफ। ये बात रामकृष्ण में कही गई थी। अब आगे यहाँ देखिए बी नॉट ए ट्रेटर। देखिए बी नॉट ए ट्रेटर इन योर थाउट, बी नॉट ए ट्रेटर इन योर थाउट, बी सिंसियर, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर थाउट्स एंड यू शैल श्योरली सक्सीड, एंड यू शैल श्योरली सक्सीड। प्रे विथ ए सिंसियर एंड सिंपल हार्ट, प्रे विथ ए सिंसियर एंड सिंपल हार्ट, एंड योर प्रेयर बी हार्ड, एंड योर प्रेयर विल बी हार्ड, एंड योर प्रेयर विल बी हार्ड। ये बात रामकृष्ण ने कहा था। जो नियम सृष्टि को संचालित करते, जो नियम
सृष्टि को संचालित करते हैं, सृष्टि उनका दृष्टा मात्र है। जो नियम सृष्टि को संचालित करते हैं, जो नियम सृष्टि को संचालित करते हैं उन सृष्टि उनका दृष्टा मात्र है। जीवन के अव्यक्त रहस्यों के सृजन का तो प्रश्न ही क्या। जगत के भौतिक तत्वों की खोज करने वाला वैज्ञानिक भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह भौतिक तत्वों का सृष्टा है। ये बात महादेवी ने कहा था, महादेव वर्मा ने कहा था। प्राकृतिक रहस्यों पर चकित रह जाना, विस्मय में डूब जाना, प्राकृतिक रहस्यों पर चकित रह जाना, विस्मय में डूब जाना, यह वैज्ञानिक और कवि दोनों के लिए स्वाभाविक होता है। यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। फिर कहते जिस्म तो संवर चुके, बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। देखिए, जिस्म तो संवर चुके बहुत रूह का श्रृंगार कीजिए, जिस्म तो संवर चुके बहुत रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल शाखों से ना तोड़िए, फूल शाखों से ना तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। ये बात आपको बोकार्बी ने कहा था, बोकार्बी ने कहा था। जिस्म तो संवर चुके बहुत रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल शाखों से ना तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। ये बात आपको बोकार्बी ने यहाँ पर कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए, इफ़ यू वांट द प्रेजेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, स्टडी पास्ट। इफ़ यू वांट द प्रेजेंट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, स्टडी पास्ट। ये बात आपको बरूच स्पिनोजा ने कहा था, बरूच स्पिनोजा ने यहाँ पर कहा था कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी। यहाँ पर जो बात आपको कही गई थी, इट इज़ नॉट इनफ, देखिए, इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन is what are you busy about. It is not it is not enough, देखिए, it is not enough to be busy, it is not enough to be busy, the question is what are you busy about. हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, वर्क इज द रिफ्यूज ऑफ पीपुल, वर्क इज द रिफ्यूज ऑफ पीपुल हु हैव नथिंग बेटर टू डू। वर्क इज रिफ्यूज, वर्क इज द रिफ्यूज ऑफ पीपुल हु हैव नथिंग बेटर टू डू। ये बात आपको ऑस्कार विलेट ने कहा था। टू एवरीथिंग देयर इज ए रीजन, टू एवरीथिंग देयर इज ए रीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन। टू एवरीथिंग देयर इज ए रीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर हेवन। ये बात ले सिस्टर्स ने कहा था। द लॉन्गेस्ट जर्नी मस्ट बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। ये बात कन्फ्यूशियस ने कहा था। लेट इज फाइट, देखिए, लेट इज फाइट टिल 6 एंड देन हैव डिनर। ये बात डेलम ने कहा था। लेट इज फाइट, देखिए, लेट इज फाइट टिल 6 एंड देन हैव डिनर। ट्विल्डम का ए रिस्पॉन्सिबल लीडर इज नॉट कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट गिवन बाय पार्टिसिपेंट्स, फॉर हिम द क्वालिटी द डिवोशन टू वर्क इज मच मोर इम्पोर्टेंट। डिवोशन एंड स्किल, देखिए, डिवोशन एंड स्किल आर टू रिक्वायरमेंट फॉर एनी वर्क टू बी completed successfully. When a skill is there without, देखिए, when a skill is there without devotion, when a skill is there without devotion, it is like like selling, it is like selling one's ability for a price. Devotion without a skill is like intention without extension. यहाँ पर देखिए क्या कि इट इज़ लाइक सेलिंग वंस एबिलिटी फॉर ए प्राइस। डिवोशन विदाउट स्किल इज लाइक इंटेंशन विदाउट एक्सटेंशन। ये बात जी नारायणा ने कहा था। ये सरदार मस्ट बी सिरदार, देखिए, ये सरदार मस्ट बी सिरदार रेडी टू रेड ऑन हिज हेड। सिरदार, देखिए, सिरदार यहाँ पर कहा गया। ये सरदार मस्ट बी सिरदार, सिरदार मीन्स रेडी टू लेड ऑन हिज हेड। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ड्यूरिंग मिड 17th century देयर वाज एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, फ्रॉम मिड 17 to 19 देयर वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रॉम मिड 19 to mid 20th देयर वाज टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, एंड इन द एंड ऑफ 20th century देयर इज इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। जगदीश पारेख ने यहाँ पर कहा था। लिसनिंग हैज 3 इंग्रेडिएंट्स, लिसनिंग हैज 3 इंग्रेडिएंट्स, हियरिंग, कंप्रीहेंडिंग एंड रिमेंबरिंग। द राइटर ने यहाँ पर कहा है, कोई राइटर है उसने कहा यहाँ पर, देखिए, लिसनिंग हैज़ 3 इंग्रेडिएंट्स, देखिए, लिसनिंग हैज़ 3 इंग्रेडिएंट्स, हियरिंग, कंप्रीहेंडिंग एंड रिमेंबरिंग। द राइटर ने कहा था। देखिए, यहाँ पर आगे संस्कृत में श्लोक है,
देखिए अनार्धित गोविंद नरे, देखिए अनार्धित गोविंद स्थान देखिए यहाँ पर क्या, अनार्धित गोविंद्रे निरह स्थानम निरपात्मज नाही संप्राप्ते श्रेष्ठम तस्मादाराध्याच्युतम। ही राजपुत्र बिना गोविंद की बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्रीच्युत की आराधना कर। पुत्र ध्रुव को माँ श्रुति ने कहा था। अब देखिए नियंते, देखिए नियंते प्राप्यन्ते लभ्यन्ते अवगम्यन्ते, नियंते प्राप्यन्ते लभ्यन्ते अवगम्यन्ते धर्मात् का मोक्षोपाया अन्य अस्या वा इति नीति। देखिए यहाँ पर क्या, नियंते प्राप्यन्ते लभ्यन्ते अवगम्यन्ते धर्मार्थ काम मोक्ष पाया अन्य अस्या वा इति नीति। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ इन्हें प्राप्त करने के उपायों का निर्देश जिसके द्वारा होता है उसे नीति कहते हैं। ये महाकवि माघ ने कहा था। नीति देखिए नीतिरापदी, देखिए नीतिरापदी यद गम्य पर प्रस्त नामना नीनो ही। यहाँ पर देखिए नीतिरापदी यदम गम्यम पर अस्तनाम नीनो ही। इसके बाद यहाँ देखिए कि अभीष्ट अर्थ का, या अभीष्ट अर्थ, यहाँ देखो क्या अभीष्ट अर्थ या प्रयोजन। देखिए अभीष्ट अर्थ, इसका ये मतलब कि अभीष्ट अर्थ या प्रयोजन तक जो पहुँचा देता है वह नय है। ये वहाँ कभी मांग ने कहा था। अभीष्ट अर्थ, देखिए अभीष्ट अर्थ या देखिए कि अभीष्ट अर्थ या प्रयोजन तक जो पहुँचा देता है वह नय है। ये महाकवि मांग ने कहा था। देखिए विस्मोपि विग्राहते नय कृतितार्थ पैसां विमाशय। यहाँ देखिए विस्मोपि विग्राहिते नय कृतार्थ पैसां विस्माशय। इसका ये मतलब हुआ कि सतुत विशेष, देखो सतुत विशेष दुर्लभ सदुपन्यस्याति कृत्यवर्म। जिस प्रकार अच्छा सोपान, देखिए जिस प्रकार अच्छा सोपान जलाशय में प्रवेश करना सुगम बना देता है, जिस प्रकार अच्छा सोपान जलाशय में प्रवेश करना सुगम बना देता है, उसी प्रकार नीति से विषम परिस्थिति से उपरम होना सरल हो जाता है। ये बात महाकवि भारवी ने कहा था। यहाँ से देखिए ये चीज़ आपको पूरी तरह से फिनिश होता है।